नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके और जीएस के प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 31 मई को, 8 मार्च को या 22 मार्च को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरी पथ या दक्षिणी पथ? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि एशिया और यूरोप के बीच जो प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था उसका नाम रेशम मार्ग था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि एशिया और यूरोप के बीच रेशम मार्ग के द्वारा व्यापार होता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? 2004 में, 2005 में, 2010 में या 2011 में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सूचना का अधिकार संबंधी जो कानून पारित हुआ था वह वर्ष 2005 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है साथियों, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7, 9, 8 या 10? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वह 8 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। और राज्यों की संख्या 28 है। इसे भी याद रखेंगे कि वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है और राज्यों की संख्या 28 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन या 75वां संविधान संशोधन? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा जो प्राप्त हुआ था वह 73वां संविधान संशोधन से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। और प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से कम होता है या 7 के बराबर होता है या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है वह 7 से कम होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा कि जिस अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और 7 से अधिक पीएच मान होने से वह क्षारीय कहलाता है और 7 होने से वह उदासीन कहलाता है। उसे भी याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है साथियों कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन B12? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि रक्त का थक्का जमाने में जो है विटामिन के सहायक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में इसी तरह के ही प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, अग्नाशय, थायराइड या अधिवृक्क? तो इसका सही उत्तर होगा
कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन नंबर ए, यानी मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर है, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है मलेरिया किसके कारण होता है? वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया? तो इसका सही उत्तर होगा कि मलेरिया रोग जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सिलचर, मौसिनराम, किशनगंज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है वह मौसिनराम मेघालय में होती है। इसे याद रखेंगे साथियों कि भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मौसिनराम में होता है और बिहार राज्य में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज जिला में होता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? वित्त विभाग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल किस स्थान पर स्थित है? कोलकाता, चेन्नई, जयपुर या भोपाल? इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 है साथियों। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1971, 1973, 1977 या 1991? इसका सही उत्तर होगा साथियों प्रोजेक्ट टाइगर जो है वह वर्ष 1973 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1973 में किया गया और प्रतिवर्ष 29 जुलाई को साथियों टाइगर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बड़ा इमामबाड़ा, बुलंद दरवाज़ा, ताजमहल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। इसे भी याद रखेंगे कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। और आगरा में ताजमहल का निर्माण साथियों शाहजहाँ ने करवाया था। इसे भी याद रखेंगे कि शाहजहाँ ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च, 22 मार्च, 8 मार्च या 12 जनवरी? इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। साथियों 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसे भी ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 22 मार्च को, 12 जनवरी को या 28 फरवरी को? इसका सही उत्तर होगा साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इन चारों दिवस को साथियों आप लोग याद रखेंगे। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है साथियों कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को, कार्ल मार्क्स को, महात्मा गांधी को या लेनिन को? इसका सही उत्तर होगा साथियों कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक जो है
वह कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक जो है वह कार्ल मार्क्स थे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।